नमस्कार, आप देख रहे हैं समता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा का वो स्थल जहां कल बड़े विकराल रूप से पथराव हुआ था। फरैक के परखम क्षेत्र में कल बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ गणतंत्र दिवस यानी कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू किया गया था और उसको लेकर के पूरे देश भर में जहां एक तरफ खुशियां भरा माहौल था, तो वहीं मथुरा के परखम में और यहाँ पथराव ने ऐसा विकराल रूप लिया कि लोगों में जैसे जैसे घटना का और पता चली, लोगों में भगदड़ मच गई। हम उस वक्त परखम में मौजूद हैं। परखम के यहाँ देख सकते हैं, ये वही स्थल है जहाँ पर ये जो पूरा रोड है या ईंटों से पूरा लबालब दिखाई दे रहा था। जहाँ चौकी बनी हुई है परखम क्षेत्र में, यहाँ चौकी के जो लोग पुलिस के आला अधिकारी थे वह भी लोग सहम गए इस घटना को देखते हुए। आखिर में आला अधिकारियों ने कई थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ भेजना पड़ा और तब जाकर के नियंत्रण काबू किया गया। फिलहाल में यहाँ देख सकते हैं, ये जो जायजा है पूरा बता सकते हैं, यहाँ से और वहाँ तक पूरा जिस तरह से पथराव किया गया था यही वो स्थल है। अब यहाँ के लोगों से हम जानकारी करेंगे कि जिस तरह से ये जो घटना घटित हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे कैसे घटना को एक बड़ा मामूली सा विवाद जो हुआ और मामूली से विवाद ने एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ ये परखम में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ बहुत सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी जो कि परखम के निवासी ताऊ जी बैठे हुए हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह, क्या उम्र है आपकी? मेरी है 79 साल की। 79 साल की। कल गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था पूरे देश भर में। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लागू किया था, इसको लेकर के देश भर में जहां जश्न मना रहे थे, तो वहीं पता चला कि यहाँ परखम में एक मामूली से विवाद ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया। क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई? किस वजह से ये इतना बड़ा विकराल रूप और पथराव लाठी डंडे चले? बात यह थी कि यहाँ लड़के ने डीजे लगाया था और देश के गाने लगाने के लिए तैयार था वो। जब ही उसने लगाया, जब ही आकर के लाठी चार्ज कर दी उन्होंने, बंद करो साले इसे, और गाली गलौज। अब तो तुम ये समझो कि इस छोटी जाति के लिए तो मृत्यु हो जाए वो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग जीने नहीं दे रहे। छोटे छोटे काम करके आते हैं और वो 100-200 से अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनको भी नहीं पालने दे रहे। ये कोई बात थोड़ी है। जब जो गाने चल रहे थे तो किन लोगों ने विरोध किया था उन गानों का? ठाकुरों ने किया, आते ही लाठी चार्ज की और डीजे में मार दिया। तो क्यों, क्या वजह मानेगी? क्या कहा कि बाबा साहब के गाने नहीं बजेंगे या नहीं बजाएंगे, बिल्कुल नहीं बजाएंगे। हम बजाएंगे, वो बजाएंगे, तुम नहीं बजाओगे, बिल्कुल। ये बात थी। बस इसी वजह से झगड़े ने एक बड़ा विकराल रूप लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ की जो पुलिस चौकी बनी हुई है परखम में, पहले से ही पुलिस के आला अधिकारियों तक या पुलिस के कर्मचारियों तक कोई सूचना पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब? उन्होंने जवाब ये दिया था, उन पर रुके नहीं, वो रोकने से नहीं रुके। और न ही प्रधान ने कोई ये कही कि उनके पास फोन करे, कोई फोन नहीं किया। बस इतनी बात थी। देख सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं, बेफिजूल। और उनका घर आज देखिए तुम, यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जब जो डीजे के पर जो गाने बजाए जा रहे थे कल के दिन 26 जनवरी के दिन में, और उन लोगों ने जो विरोध किया था, वो लोग, उनका घर आसपास यही है या वही कहीं दूसरे से? यही घर है, ये सामने जो लोग बजा रहे थे। अच्छा, यही लोगों ने विरोध किया। वो वहाँ है 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहाँ से आए उन्होंने, और एक यहाँ बैंक पर रहता है, उसने फोन किया कि हथियार ले लेके आ जाओ, तो हथियार ले लेके आए। सब लोग यहाँ, सबका घेरा दे लिया, सब आदमियों का। बस इतनी सी बात थी, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई। बस यही है, एक छोटी जाति है, इन पे अजूब नहीं है कोई, इनके पास कोई वजूद नहीं है। क्यों वजूद नहीं है? वजूद क्यों नहीं है? कि इनके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, पैसा नहीं, ये जीने के लायक नहीं है, क्योंकि ये जी में भी तो ये जीने नहीं दे रहे। जी, आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ जहां देश में मनाया जा रहा है। हम लोग अपने आप को आज़ाद समझते हैं। क्या 75वीं साल के बाद में आज हम लोग आज़ाद हैं? जब बाबा साहब के आज गाने नहीं बजा सकते, किस तरह का आप सुरक्षित महसूस समझ सकते हैं? महसूस क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि वही पहले हिसाब चल रहा था, वही हिसाब है हमारे साथ। तो हम जाएंगे तो गाली गलौज, आएंगे तो गाली गलौज,
कुछ कहेंगे तो मारपीट। ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, हम स्कूल में नहीं जाने देते हैं। ढेर चमड़ा बहनचोद साले तुझे बैठ, ऐसे होती है, क्या करें। यानी जातिवाद आज भी चरम पर है। बिल्कुल, यहाँ तो है ही है। बोलने नहीं देते, यहाँ बच्चों को पढ़ने नहीं देते। जैसे हमारे पुराने जमाने में हम पढ़ने जाते थे तो यूँ कहते थे वहाँ पीछे बैठ, आगे मत बैठना। तो आज भी वही हालात है। हमारे बच्चे अब भी स्कूल नहीं गए हैं, डर से कोई स्कूल नहीं गया है। और आज का पेपर है, कोई बच्चा नहीं गया, क्योंकि डर है। डर से सब लोग डर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को कुछ न हो जाए। और आप भी जानते हैं कि बच्चे की आग तो बहुत बुरी होती है। फिर बच्चे की आग बच्चे के साथ होगा तो आदमी फिर ये नहीं सोचता कि मैं मरूंगा कि जीऊंगा। जब आज बाबा साहब के गाने से इतनी नफरत है तो सोचने वाली बात यह है कि वर्षों पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को लोग जिस तरह से ढो रहे हैं, और उस समय पर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, तो बाबा साहब के साथ में किस तरह का सलूक किया गया होगा, ये बड़े गंभीर और सोचने वाली बात है। जब बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के चित्रपट पर आज जो लोग नफरत अपने जहन में रखते हैं, तो उस समय क्या हालात पैदा होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ में यहाँ परखम निवासी ताऊ जी थे, जिनका नाम है मान सिंह जी हैं, और जिन्होंने यहाँ की हालात जो पैदा हुए थे उनसे बयां किया। और भी हम यहाँ एक बार कैमरा से दिखाएंगे कि यहाँ का नज़ारा दिखाएं कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, वो डरे और सहमे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, वो लोग पढ़ने के लिए नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि कल के जो हालात थे उन हालातों को देखते हुए वो लोग बड़े ही डरे और सहमे हुए हैं। पुलिस के जो आलाधिकारी थे, कल जहां पुलिस मौजूद थी तो वहां पुलिस आज यहां पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। लोगों में अभी भी तनाव भरा माहौल दिखाई दे रहा है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।